हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स को। देखिए, फर्स्ट है इंजूरिया साइन डैमनो एंड सेकंड है डैमनम साइन इंजूरिया। सबसे पहले हम समझेंगे डैमनम साइन इंजूरिया को। देखिए, डैमनम का मतलब होता है डैमेज एंड साइन का मतलब होता है विदाउट एंड इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी। ये है लीगल इंजरी। देखिए, डैमनम साइन इंजूरिया इज अ मैगजीम विच रेफर्स टू injury which is being suffered by the plaintiff but there is no violation of any legal right of a person। मैं आपको बता दूं, प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो प्लेंट सबमिट करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेंटिफ को इंजरी हुई है, नुकसान हुआ है उसको, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग उसका नुकसान नहीं माना जा रहा है। देयर इज नो वॉयलेशन ऑफ एनी लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। देखिए, नुकसान हो भी रहा है लेकिन लॉ में नुकसान माना नहीं जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखिए, ये पिक्चर में आपको क्या है, एक शॉप दिखाई दे रही है। ये एक शॉप थी किसी एक्स नाम के पर्सन की। पूरे लोकेलिटी में ये सिंगल शॉप थी, सारे कस्टमर्स को एंटरटेन करती थी और बहुत प्रॉफिट कमाती थी ये शॉप। बट इनका ये प्रॉफिट ज़्यादा टाइम तक नहीं था, क्योंकि ये वाई इंसान क्या है, इन्होंने देखा, इस वाई इंसान ने क्या देखा कि इस लोकेलिटी में तो एक ही शॉप है, हम भी अपने खुद की शॉप खोल लेते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया, बिल्कुल ऐसा ही किया। क्या किया इन्होंने, वाई पर्सन ने क्या किया, अपनी खुद की शॉप खोल ली। उसके एक्स के जो शॉप थी उसके सामने उसने अपनी शॉप खोल ली। तो क्या हुआ कि जो कस्टमर्स पहले सिर्फ एक्स के पास आया करते थे, वो अब उन्हें क्या है, चॉइस मिल गई दो शॉप्स की। अब वो वाई के पास जाने लगे। तो क्या हुआ, वो वाई के पास चले गए। तो अब अगर देखा जाए तो एक्स को नुकसान तो हुआ, बट क्या है, उसके कस्टमर्स कम हो गए। तो अब क्या ये लीगली गलत है? क्या किसी शॉप के सामने अपनी शॉप खोलना लीगली गलत होता है? तो बिल्कुल गलत नहीं होता है, सबको राइट है। तो ये लीगली गलत नहीं माना जाएगा। और वाई ने भी क्या है, एक्स के क्या है, कोई राइट वोलेट नहीं किया है। तो डैमनम साइन इंजूरिया यही कहता है कि यहाँ पे आपको डैमेज होगा, लेकिन लॉ में उसकी कोई रेमेडी नहीं होगी, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग वो डैमेज नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, एक्स कोर्ट गया और वो वापस एज इट इज वापस लौट आया, क्योंकि क्या है, वाई ने कोई राइट जो है वोलेट नहीं किया है उस एक्स पर्सन का। मीन्स वाई ने जो एक्स के साथ किया वो लीगली गलत नहीं है। तो डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है, डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी। डैमेज तो हुआ है बट लीगल इंजरी नहीं हुई है, कोई लीगल राइट वोलेट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी। कि डैमेजेस तो हुए हैं उस पर्सन को बट लीगल इंजरी नहीं हुई है। जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा कि उसके सामने एक शॉप खोल ली, तो क्या हुआ, उसको उसके जो कस्टमर्स थे वो सारे वाई की शॉप पर चले गए। तो उसको क्या डैमेज हुआ है बट लीगल इंजरी नहीं हुई है इस केस में। तो ये होता है डैमनम साइन इंजूरिया। अब हम सेकेंड देखते हैं, इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया मीन्स इंजरी एंड साइन मतलब विदाउट, डैमनो मीन्स डैमेज। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, जैसा हमने डैमनम साइन इंजूरिया में पढ़ा है, बिल्कुल इसका उल्टा है। इंजूरिया साइन डैमनो मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें लीगली आपका नुकसान माना जा रहा है लेकिन रियलिटी में आपका नुकसान नहीं हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि रियलिटी में तो वो नुकसान माना जा रहा है बट एक्चुअल में आपको कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। तो देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ये है मिस्टर ए, ये ए पर्सन है। इन्होंने क्या किया कि बी के घर में घुस गए, ये बिना मतलब उसकी बी की परमिशन के ये ए के घर में घुस गए।
तो ए पर्सन ने क्या किया, ट्रेस पासिंग करने की कोशिश की। मीन्स उसके घर में क्या है, ट्रेस पासिंग करने की उसने कोशिश की विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन। किसकी परमिशन के बिना उन्होंने कोशिश की, बी पर्सन की परमिशन के बिना उन्होंने उसके घर में एंट्री करने की कोशिश की। तो देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस उनके घर में गया, घुस गया बिना बी की परमिशन के। तो क्या इन्होंने बी को कोई इंजरी दी? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई इंजरी नहीं दी, और ना ही बी को कोई डैमेज हुआ, ना ही कोई इंजरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ट्रेसपासिंग क्या है, अलाउड नहीं है लीगली। जो इन्होंने ये एक्ट किया है ये तो इलीगल एक्ट माना ही जाएगा। तो क्या समझ आ रहा है इस मैगजीन से कि बी का कोई डैमेज नहीं हुआ है इस केस में, सिचुएशन में, लेकिन लीगली इसे डैमेज माना जा रहा है, लीगली इसे क्या है, गलत माना जा रहा है। क्योंकि ये लॉ में भी मेंशन है कि किसी भी इंसान के घर में ऐसे विदाउट परमिशन के अगर ट्रेसपासिंग कोई पर्सन करता है तो वो इलीगल होता है, इलीगल माना जाता है। उस केस में चाहे आपने बेशक कुछ भी ना किया हो, बट आपने ट्रेसपासिंग की है, आप विदाउट परमिशन किसी के घर में गए हो, तो वो क्या है, इलीगल माना जाएगा, ट्रेसपासिंग मानी जाएगी। लॉ में ये चीज़ मेंशन की गई है स्पेशली। तो क्या है, अब वो जो पर्सन है, वो जो बी पर्सन है, वो अब उस इंसान को, ए इंसान को क्या है, पनिशमेंट भी दिला सकता है इस केस में। क्योंकि क्या है, उसने उसके बिना परमिशन के उसके घर में एंट्री की, ट्रेसपासिंग की, तो क्या उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी, इंजूरिया साइन डैमनम। क्या होता है, क्या हमने देखा कि जिसमें आपको डैमेज नहीं होता है लेकिन लॉ में वो एक्ट इलीगल माना जाता है कि आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपको कोई इंजरी या फिर डैमेज नहीं हुआ है उस एक्ट से, बट क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग वो जो एक्ट किसी दूसरे पर्सन ने किया है वो इलीगल माना जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा कि ट्रेसपासिंग की तो वो हमारे लॉ में इलीगल है, और उस इंसान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी डैमेज नहीं हुआ, ना उसने कोई चोरी की, बट एक ट्रेसपासिंग की है बिना उसकी परमिशन के, तो ये क्या है, हमारे लॉ में इलीगल माना जाता है। तो यही मतलब होता है इंजूरिया साइन डैमनम का, कि इंजरी विदाउट डैमेज। तो गाइज ये थी हमारी 2 इम्पोर्टेंट मैगजीन लॉ ऑफ टोर्ट्स की। होप सो आपको अच्छे से जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।